न्यूज रीडर भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पूरा भारत घूमने के बाद अब बारी दिल्ली की आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे शहर में। मेरा शहर क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैं यहीं से हूं, नजदीक में मेरा घर है। पूरा भारत घूमने के बाद अब बारी दिल्ली की आ गई है, जहां तक पहुंचने की ही तो सारी लड़ाई है। लेफ्ट हैंड साइड पर वही संसद, जहां तक सभी को सांसद बनकर पहुंचना है। इसीलिए अब हम आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। मनोज तिवारी तीसरी बार उतर गए हैं, लेकिन उनके सामने उतार दिया गया है कन्हैया कुमार को। तो अब देखना ही है कि कन्हैया कुमार जब उतरे तो समीकरण बदल गए हैं या मनोज तिवारी फिर से जीतने जा रहे हैं। ये तो आपको दिल्ली की जनता बताएगी। चलिए मेरे साथ रेडर पर सवार होकर। तो यहां से मैं निकली हूं। अब यहां से निकलकर हम जो है वाया इंडिया गेट सर्कल जो है प्रगति मैदान, जो टनल बना है ना, जो नया टनल बना था, बहुत खूबसूरत टनल है। मैं आपको अपने शहर के उस टनल के भी दीदार कराती हूँ। बहुत खूबसूरत टनल है। 1.3 किलोमीटर लंबी ये पूरी टनल है, जो आपको कम समय में आईटीओ पहुंचा देगी इंडिया गेट से, जो कम समय में आपको सराय काले खां पहुंचा देगी। मतलब दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की सराय काले खां और आईटीओ से, उसका निवारण हो गया है इस टनल के जरिए। और सुंदरता देखिए आप इसकी, कितनी खूबसूरत ये टनल है जो आईटीओ तक हमें जोड़ेगी और आईटीओ से हम पहुंचेंगे सिग्नेचर ब्रिज के होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली। अब हम सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में दाखिल होने जा रहे हैं। यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से उतरते ही हमें पता चला है कि पास में ही कन्हैया कुमार, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है, अपना एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। चलिए कन्हैया कुमार के पास। कन्हैया कुमार मुझे यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा करते हुए दिखाई दिए। कन्हैया जी, मनोज तिवारी सामने हैं, कई बार के सांसद इस सीट से दम भर रहे हैं, 2 बार के सांसद इस सीट से दम भर रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बिहारी हैं, बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग हैं, जीत तो उन्हीं की है, कमल का बटन ही दबेगा। नहीं, देखिए इस एरिया में बिहार के लोग तो रहते ही हैं, उत्तराखंड के लोग रहते हैं, इस एरिया में हर समुदाय के लोग हैं। इनसे ना बात करके देखिए, ये कहते हैं कि 10 साल में मनोज तिवारी कभी दिखाई नहीं दिए, हमारा सुख दुख में वो कभी भी हमारे साथ खड़े नहीं रहे। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। उनके नाम का एक ईंट जो है आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, एक भी शिलान्यास का पत्थर आपको दिखाई नहीं देगा। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता चाहती है कि इस बार यहाँ पर बदलाव हो, और इसीलिए भारी संख्या में लोग जो है हमको अपना समर्थन कर रहे हैं। दुख नहीं हुआ कि बिहार से दे देते आपको, तो ज्यादा आसान होता ना आपके लिए, वहाँ की जनता से आप कनेक्ट कर पाते। बहुत अच्छा, आप मैं देख रही हूँ कि भोजपुरी भी अच्छा बोलते हैं, कनेक्ट भाषण बड़ा अच्छा देते हैं आप, लेकिन यहाँ कनेक्ट करना उतना आसान नहीं है जितना बिहार था। बिहार देना चाहिए था आपको। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ठीक है, तो कन्हैया जी को आप सुन रहे थे। कन्हैया कुमार यहाँ नुक्कड़ सभा करके गए, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या जी कन्हैया जी अभी यहाँ पर नुक्कड़ सभा करके गए हैं, कैसा रुझान है? कांग्रेस के पक्ष में है कि बीजेपी? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में? काहे कांग्रेस के पक्ष? ऐसा तो नहीं है कि नुक्कड़ सभा के पास खड़े इसलिए बोल रहे हैं? नहीं। काहे कांग्रेस के पक्ष में है, बीजेपी काहे नहीं इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से? क्योंकि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा रखी है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कांग्रेस या बीजेपी? किसी कांग्रेस आएगी अब की बार। कांग्रेस आएगी जी, पक्का है बिल्कुल। मनोज तिवारी तो कह रहे तीसरी बार सांसद बनेंगे वो। नहीं, अब की बार कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कोई नहीं रोकेगा कांग्रेस। चलो थोड़ा सा और आगे यहीं पर चलते हैं। कुछ और लोग यहीं के हैं, यहाँ के बाशिंदे आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आप यहीं के हैं, यहीं रहते हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पे ही, इसी सीट पे रहते हैं ना आसपास? ये बताइए कैसा माहौल है चुनाव का, किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? ये अब तो ये सब कहना मुश्किल है। अरे फिर भी महाराज बता दीजिए थोड़ा सा।
बीजेपी फिर से मनोज तिवारी, फिर से बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है इस बार है? हाँ जी। यहीं रहते हो? जी। हैं? चुनाव में इस बार किसको वोट है? इस बार किसके तरफ पक्ष लग रहा है? बीजेपी के कांग्रेस? कांग्रेस। यही काम करते हो या सब कस्टमर हो? काम करते हो। तो इस बार क्या है उन लोगों का वोट? इस बार कांग्रेस है जी। कांग्रेस है। कांग्रेस है जी। और तुम? यस मैम, कांग्रेस। कांग्रेस है। यस। बीजेपी के लिए टक्कर है इस बार? पक्की वाली है? पक्की वाली। इस बार टक्कर है, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की तरफ से। है? कांग्रेस का बीजेपी। ये आपकी पत्नी है? हाँ, ये बीजेपी वाली, हम कांग्रेस है। ये भी बहुत दिलचस्प है, एक ही घर में दो लोग हो जाए। थोड़ा सा मुझे जगह दे दो। आपको बीजेपी क्यों लग रहा है? बता दो, आप शर्माओ मत। पहले उन्होंने बीजेपी बोल दिया, अभी कह रही है क्या बात करो। आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। मनोज तिवारी फिर से सांसद बन जाएंगे, कन्हैया कुमार नहीं? देखो हमें तो नहीं लगता। हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या कारण? बस ऐसे इलेक्शन सब वोट ही उन्हीं की तरफ बता रहे जब। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं सब? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। नाराजगी कैंडिडेट से है या शुरू से ही? कैंडिडेट से नाराजगी है, दिखते नहीं है यहाँ पर इसलिए। आप अब क्या बताऊं, जो है अपना काम नहीं, दोस्तों के साथ मिला के नहीं बताना, अपना बताना है। नहीं, अपना ही बता रहे हाँ, तो बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। तो क्या है इस बार चुनावी रुझान आपके क्षेत्र में? हम तो कांग्रेस पे देंगे, कन्हैया खड़ा हुआ है। कन्हैया, इसलिए कांग्रेस। ठीक। और केजरीवाल खड़ा हो के पार्टी खड़ी तो उन्हें को देते हैं, अच्छा, पर इस बार कन्हैया खड़ा हो तो उसको वोट देंगे। संयुक्त वो है तो कन्हैया को हम पहले से जानते हैं। अच्छा, इसलिए। तो ये सीमापुरी इलाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, जहां हम चुनावी रुझान जानने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए मनोज तिवारी से भी उनके प्लान्स जान लेते हैं। तीसरी बार जीतने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, कन्हैया कुमार को उतार दिया है। बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई हो गई है। क्या इस बार भी उतने ही आश्वस्त जीत के लिए? 370 पार में उनकी कितनी आहुति? गुरु जी की जय हो। यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प, कम से कम टीवी पर तो दिखाई दे रहा है। मनोज जी हमारे साथ हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार प्रत्याशी है। मनोज जी, जो मैंने कहा कि कन्हैया कुमार को सामने उतार दिया, टीवी पे तो कम से कम दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर आपको क्या लग रहा है? नहीं, ग्राउंड पे थोड़ा अब उनकी जो पहचान है ना, हाँ। उसमें लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। लोग कांग्रेस छोड़ करके भी जा रहे हैं। गलत कैंडिडेट दे दिया कांग्रेस ने। हाँ, मैंने उनको लगता है कि बहुत विवादास्पद व्यक्ति है ना, देश के विरोध में कार्य करने का उनका। नहीं, हो सकता है कांग्रेस ने इसलिए दिया हो कि एक बिहारी सामने और दूसरे एक और पूर्वांचल के व्यक्ति को, बिहार के व्यक्ति को उतार दें, तो यहाँ पूर्वांचल का जो वोटर है उसको थोड़ा सा बांटने की कोशिश करे, इसलिए हो सकता है उन्होंने दे दिया हो ऐसा। नहीं, तो बिहार में बहुत लोग हैं, किसी को ले आते जो कम से कम देश को गाली नहीं देता, सेना को गाली देने वाला नहीं होता। जैसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, वो आपके खिलाफ ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं उनकी एक सभा को देख रही थी, नुक्कड़ सभा कर रहे थे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, 50 करोड़ की संपत्ति है, कितना आपके बीच आते हैं, ऐसे उम्मीदवार को जिताएंगे या जो हवाई चप्पल पहन के चलता है उस उम्मीदवार को जिताएंगे? ये नीलकंठ जी पीछे रिसर्च कर रहे थे। नहीं, यहाँ टीम है ना। हाँ, क्या है? ये इनका घर है, बहुत आलीशान घर है। पहले ये झुग्गी था। अच्छा। तो जब झुग्गी था, ये अच्छा किसी और को उन्होंने दिया उसमें वो। हाँ, तो अब ये हमको पता ये चाहिए कि मेरा तो जो भी है, जो भी मेरे पास पैसा होगा वो दिखा दिए हैं आपके भैया। नहीं, वो तो सबके सामने ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में ये थे, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से दिल्ली की, जिनसे हमने बातचीत की। दिल्ली में एक सीट जिस पर लड़ाई सबसे जबरदस्त है जी, वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली, क्योंकि मनोज तिवारी दोबारा से रिपीट कर दिया बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस ने उतार दिया कन्हैया कुमार को। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में ही घूम रही थी, तो यहाँ मुझे एक बैठकी नजर आई जो सबसे अच्छी बैठकी है चुनावी चकलस करने के लिए। ताश खेलते हुए हमारे बूढ़े बुजुर्ग, ये देखिए, ये भी अपना उम्र का एक लुत्फ होता है नहीं इस उम्र का, है ना? जब सब आपने कर लिया अपने जीवन में, तब आप निकाल के अपने लिए ताश खेलिए। टाइम खेलते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये अंकल, मैं आपको, अरे कौन गलत काम, मैं कह रही हूँ अंकल, ये सबसे अच्छा लुत्फ है इस उम्र का। ये बताओ अंकल, तो फिर क्या है आपके इस उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनावी हाल? इस बार भी मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार?
मनोज तिवारी। क्यों अंकल मनोज तिवारी क्यों? मतलब कन्हैया कुमार तो बड़ा उन पर आरोप लगाते हैं कि इतने सालों से उत्तर पूर्वी दिल्ली आपको जिता रहा है, लेकिन आप देखो उत्तर पूर्वी दिल्ली में आपने किया क्या है जो आप वोट मांग रहे हो? वो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, उसने देश को बांटने की बात करी है। और जेएनयू ऐसा है, सिर्फ वो कम्युनिस्टों के बारे में बात करता है। आज भी जेएनयू कम्युनिस्टों के बारे में बात करता है। आप मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी मेरा पसंद नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरी पसंद नरेंद्र मोदी है। ये भी एक फैक्टर है इस चुनाव का, है भाई? कैंडिडेट नहीं पूरे देखना देश का फैक्टर है ये। आपने? अच्छा, कैंडिडेट नहीं देखना आपने? कैंडिडेट देखना होता है, लेकिन मजबूरी है, हमें मोदी जी को जिताना है। कैंडिडेट को तो आज से 10 साल पहले देख लिया था, अच्छा जो वो बकवास कर रहा था यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर देश के बंटवारे की, इधर उधर। कन्हैया की हाँ, बात कर रहे हैं हाँ, आप, कन्हैया कुमार की। हाँ, ऐसे आदमी को टिकट देने का फायदा क्या है? नहीं, इसलिए शायद दिया गया हो कि पूर्वांचल से आते हैं और एक अच्छा, यहाँ पूर्वांचल वोटर बहुत है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। ऐसे आदमी को तो पार्टी, किस पार्टी ने टिकट दिया उस पार्टी को वोट नहीं मिलनी चाहिए। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी के मोदी को वोट जाएंगे, तो मतलब लोकसभा के देश चुनाव की सरहद को मजबूत किया है। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली में भी देश की सरहद और ये सब मुद्दा है। सरहद और क्या सरहद है जी? नहीं, कांग्रेस कहती है कि पहले यहाँ, देश को देखेंगे, बाद में दिल्ली को देखेंगे। कांग्रेस कहती है दिल्ली का क्या लेना देना है 370 से और इन सब चीजों से, राम मंदिर से, जो आप लोगों ने भी यहाँ इसी मुद्दे को भुनाना है। देखो यही मुद्दे रहेंगे ये। हाँ, यही मुद्दे ही चले। हाँ जी। अंकल बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। इनमें से किसके हाथ तुरुप का इक्का लगता है पता नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे लिए तुरुप का इक्का राजनीति में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है और हम कैंडिडेट को ना देखकर मोदी का चेहरा देखते हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है और सबसे चर्चित सीट है। थोड़ा सा आगे और